बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन होगी। सबसे पहले मैं इनके फार्मूलाज आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या फार्मूलाज हैं। हमने उनको बेसिक इंजीनियरिंग, अगर आप मेरी इधर प्ले लिस्ट से बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैंने इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया हुआ है, लेकिन ये ए लेवल में प्रूव करना नहीं है। आप इनको बहरहाल ये मैं सब इनके फॉर्मूले रख रहा हूँ। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 6 बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद होना चाहिए। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये याद रखें, ये सिंपल फार्मूले बेसिक हैं। जिसमें सी आएगा उसमें माइनस इधर ज़रूर आएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। थर्ड है हमारा कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स में सी नहीं है तो ये पॉजिटिव इसका होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जो होगा वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, उसके बाद है हमारा कि फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। देखिए इधर जिस जिसमें सी है याद करने का आसान है कि माइनस आता है। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होगा सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेंजेंट एक्स। और सिक्स और आखिरी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ये हमें याद होने चाहिए। देखिए, ये आपको याद करने हैं, यू हैव टू मेमोराइज दिस। आपको ये जो है याद करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेंजेंट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करते हैं। देखिए, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो बेसिकली मैं ट्रिक कहूँगा। ट्रिक का मकसद साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेंजेंट भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है और कॉट भी सेक भी हो सकता है और कोसेक भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपको डेरिवेटिव में सारे को इस तरह दिया जाता है, वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, इधर ट्रिग है और इधर एफ ऑफ एक्स है और इसका भी कोई पावर है, इसका भी पावर एन है, इसका भी पावर जो है सपोज एम है, इसका भी कोई पावर सपोज एल है, एफ का फंक्शन का एल पावर है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे करेंगे, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ऐसे आएगा। पहले ये तो के मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट है, इनटू ये एम आगे आएगा। हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा उसका पावर एम माइनस वन हो जाएगा। यानी पहले आप इसको इससे जान छुड़ाएंगे फर्स्ट पार्ट ट्रिग एम, और ये पूरा लिख देंगे जो भी है एफ की पावर एल एक्स होल पावर एन। फिर अभी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो भी है डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये पूरा लिखेंगे इधर एफ एक्स, एफ की पावर एल है होल पावर एन। फिर डेरिवेटिव, इसके बाद फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, देखें ये चलेगा। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका एन का लेंगे, एन आगे आ जाएगा, और डेरिवेटिव इसका, ये डेरिवेटिव इसका लेंगे एफ एल एक्स होल पावर एन का। फिर आप इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल पावर एल। फिर इंटू डेरिवेटिव लेंगे एफ एक्स का। यानी आपको प्रायोरिटी, देखें ये बहुत लंबा हो गया, जो आपको समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया होगा यकीनन, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि वाई अगर इज इक्वल टू कोई भी के तो कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर है एम, और इधर एंगल में है, एंगल में आप कर चुके हैं, उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इधर एन पावर है। तो पहले आप इसकी जान छोड़ेंगे फर्स्ट इसकी, दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तीसरा जो है आप इस एन पावर को करेंगे, और चौथा आप इसको करेंगे फोर्थ वन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल सपोज 2
साइन पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब है। तो इसको डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखें ये 2 इंटू, ये पहले मैं 4 को लूँगा, 4 आगे आ जाएगा 4, और ये साइन का क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब एंगल में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब सेम इंटू। अब देखें पहले मैंने 4 को लिया, अब समझूंगा 4 है ही नहीं, अब फिर ये साइन, ये तो कांस्टेंट आ गया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस और एंगल में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब सेम। फिर अभी साइन का हो गया ख़त्म, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। अब इसमें आगे 3 आगे आ जाएगा, लेकिन ये एंगल में नहीं है, 3 आगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2, अब ये कैंसिल, बाकी इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। इस तरीके से आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये एंगल में नहीं है, इसको हम शुरू में लिख देंगे, ये 2 भी एंगल में नहीं है, 4 भी एंगल में नहीं है, तो ये मिसाल के तौर पर हो जाएगा 2x 3 6 एंड 2 12 एंड 48x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर बाकी ये लिख देंगे साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। इस तरह मिसाल के तौर आपको ये दे रहा है, देखें आपको दे रहा है कि y इज इक्वल टू, मैं काफ़ी डेरिवेटिव निकालूंगा लेकिन ये समझा रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसके पावर को देखें, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी इसके पावर को लें, तो 2 आगे आ जाएगा, बाकी इसका पावर सेक का एक पावर हो जाएगा, सेक पावर 1, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 4 इंटू। देखिए सबसे पहले मैंने 2, अब ये 2 जैसे छुपा लूँगा, बाकी बचेगा सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेंजेंट एक्स, तो सेक और एंगल में वही एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 4, और ये टेंजेंट में फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 4। देखें सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेंजेंट एक्स, सेक वही फंक्शन एंगल में और वही एंगल में इंटू। अब मैंने सेक का ख़त्म हो गया, अब इसका डेरिवेटिव 4 आगे, इसका 4 आगे ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब इंटू, अब ये 4 भी ख़त्म हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैं मिसालें चल दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल, मिसाल के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है कि सपोज टेंजेंट क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4, इधर भी 2 लगा देता हूँ। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स का कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा 2 वही है इंटू, पहले में 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एंगल में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4 सेम इंटू, अभी ये क्यूब खत्म हो गया। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एंगल में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4। अभी ये टेंजेंट भी खत्म हो गया, अब इसका डेरिवेटिव 4 का इसका पूरे का 4 आगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा इंटू, अब ये 4 भी कैंसिल हो गया, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। अच्छा करते वक्त आप ये नहीं लगाएंगे क्रॉस, ये मैंने क्रॉस लगाए हैं, लेकिन आप ये करते वक्त इसको क्रॉस नहीं लगाएंगे, आप बेसिकली इस तरीके से करते जाएंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे। वो भी बैठ जाता है, क्रॉस नहीं लगाएं, आप क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये सब ऐसे किया है मैंने। अब मैं क्रॉस जो है ना रेड पेन से लगाऊंगा तो थोड़ा सा समझ आ सके, तो मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ, देखें उसमें रेड पेन से क्लास लगाता हूँ, क्लास आप एग्जामिनर को नहीं दिखाएंगे। मिसाल y इज इक्वल ये है, देखें 4 कोसेक पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 5। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहले ये 4 तो वही है इंटू, पहले मैं 4 को आगे लेके जाऊंगा 4, और ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एंगल में सेम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 5। अब मैं इसको 4 को क्रॉस, अच्छा अब देखिए 4 को क्रॉस, अब आप जो है 4 को क्रॉस हो गया, अब आप बाकी कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एंगल वही सेम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 5, और मैं इधर शुरू करता हूँ कॉट वही एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 5। अब ये कोसेक भी कैंसिल हो जाएगा, कोसेक कैंसिल, बाकी इसका डेरिवेटिव, इसका 5 आगे सारी ये मुझे ये पेन लेना पड़ेगा इंटू, अभी देखिए 5 का, इसका 5 आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 4 इंटू, अभी ये 5 कैंसिल, 5 को कैंसिल करें,
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या होगा 3x स्क्वायर, चलो रेड में लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, प्लस 2x प्लस 2। इस तरीके से बाकी आप ये करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे डिफ्रेंशिएशन है। इसके मैं चंद एक क्वेश्चंस करता हूँ।